नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 835वां भाग। पहली 2 है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मेरी पहली वाली रचना वो है मला एक गंभीर आणि शिवाय एकामागून एक संकट येतात असा भयानक सिनेमा काढायचा आहे। मी चौकशी केली की कशावर काढू, तर अनेक लोकांनी मला 2च विषय सुचवले। एक आपली आणि जगाची अर्थव्यवस्था आणि दुसरा आपल्या समाजाची एकूण मानसिक अवस्था। दुसरी रचना आहे काहीही काम कराल तेव्हा तुमचं 100% योगदान असायला हवं। फक्त रक्तदान कराल तेव्हाच तुमचं 100% रक्त द्यायचं नाही, 300 मिलीच द्यायचं हे पण लक्षात असायला हवं। तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का। ये है अगला 303वां सवाल। तो क्या योग सच्चे मैं को ढूंढ निकालने में मददगार साबित हो सकता है? इसका जवाब है अगर आपने कुछ खोया है तो ही आप उसे ढूंढ सकते हो। अगर कुछ खोया ही नहीं है तो फिर कैसे ढूंढोगे? वो तो आपके पास ही होगा ना। इसके अगला 304वां सवाल है अगर मैंने कुछ खोया ही नहीं है, ज्ञान खोया ही नहीं है तो अब तक वो मुझे मिल जाना चाहिए था, पर मैं तो अभी तक उसे खोज ही रहा हूँ। अगर वो मिला ही नहीं है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो खोया ही हुआ है। इसका जवाब है इसका मतलब इतना ही हुआ कि आपको लगता है कि आपने कुछ खो दिया है। ऐसा कौन सोच सकता है? क्या आपने कोई वस्तु खो दी है? आप खोज क्या रहे हो? और खोजने पर जो भी मिलेगा वो कैसा होगा, इसकी आपको कोई जानकारी भी है? उसे आप पहचान कैसे सकोगे? इसके अगला 305वां सवाल है मैं सही मायने में क्या हूँ, कैसा हूँ, इसका ज्ञान ही तो खोज रहा हूँ। इसका जवाब है आप सचमुच कैसे हैं इसका ज्ञान ही नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं है जो आप खोजने पर पा सकते हो। वो ऐसा कुछ नहीं है जो कहीं किसी जगह रखा है और किसी समय रखा है। आप जिसे ज्ञान कहते हो वो तो सिर्फ यादें होती हैं जिन पर भावनाओं का, इच्छाओं का और कर्मों का पर्दा लगा होता है। आप जो सचमुच होते हो वो सिर्फ होते हो, आपके होने का कोई निश्चित कारण भी नहीं होता। इसका अगला 306वां सवाल है पर योग के ज्ञान से मुझे शांति तो मिल सकती है। इसका जवाब है क्या आपसे कोई अलग शांति है जो योग आपको दे सकता है? आप जो बोल रहे हो वो सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ है या किसी से सुनी हुई बातें हैं। क्या आपका कोई अपना व्यक्तिगत अनुभव वैसा है? किताबों से जो ज्ञान मिलता है वो शुरुआत में तो ठीक ही है, पर आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। उसके अलावा पूर्ण शरणागति भी होनी चाहिए। पूर्ण शरणागति को शब्दों से नहीं बताया जा सकता। जो मन और बुद्धि से समझ में आता है वो भी टूटा फूटा थोड़ा सा ही होता है, और जो समझ में आता है वो भी शब्दों में नहीं समा सकता। उससे मन में सत्य का टुकड़ा कुछ समय के लिए दिख पड़ता तो है, पर वो भी क्षण में ही ओझल हो जाता है। कोई भी साक्षात्कार शब्दों में नहीं समाता। इसका अगला 307वां सवाल है मैं इस समय कुछ अंदरूनी शांति महसूस कर रहा हूँ, क्या उसे तोड़ देना या छोड़ देना ही ठीक रहेगा? इसका उत्तर है जो आपको मिला है वो कभी ना कभी चला ही जाएगा। अगर आपको सच्ची कभी कम ना होने वाली शांति का पता लग जाए तो वो तो रहेगी कायम, क्योंकि वो पहले से ही थी और हमेशा ही रहेगी।
बस इतना ही था कि उसके होने का आपको पता ही नहीं था। जो शांति आपके पास नहीं है, उसकी खोज आप कर रहे हो और वो तो आपको कभी नहीं मिलने वाली। फिर आपको वो मिलेगा जो आपने कभी खोया ही नहीं था। फिर आप जानेंगे कि जो जन्म ही नहीं लेता वो मर भी नहीं सकता, वो बदल भी नहीं सकता। जन्म, मृत्यु, शरीर, बुद्धि और मन का उस पर कोई असर ही नहीं होता। अगर ऐसा कुछ है तो वो ही तो सत्य है। इसका अगला 308वां सवाल है, मुझे इसकी अनुभूति कब होगी? इसका उत्तर है, आप कहीं पर जाकर उसे खोज नहीं सकते। आपके और उसके बीच में जो कुछ है, जिसकी वजह से वो महसूस नहीं हो रहा, उन सब सत्य को छिपाने वाले पर्दों को हटाना होगा। फिर आपको सत्य की अनुभूति होगी। इच्छा, दुख, दर्द, खुशी और डर, यही तो वो बातें हैं जो सत्य को छिपा कर रखती हैं। कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना है, इस विचार से भी मुक्त ही होना पड़ेगा। इसका अगला 309वां सवाल है, अच्छा तो मुझे सारी इच्छाओं को भी समर्पित कर देना होगा? इसके लिए क्या बहुत समय लगेगा? इसका उत्तर है, अगर आप एक एक करके हर इच्छा को समर्पित करना चाहें तो उसके लिए हज़ारों साल लग ही जाएंगे। इस पद्धति का कोई अंत ही नहीं होगा। आपको आपका ध्यान सिर्फ उस बात पर देना है जो इच्छा है और डर इन दोनों से संबंधित नहीं है। आप खुद से ही पूछिए, ये कौन करेगा? तो ऐसा कीजिए, पूछिए, अगर आपकी हर इच्छा पूरी हो गई तो उसका फल किसे प्राप्त होगा? इसका अगला सवाल 310वां है, हर इच्छा और डर का एक स्रोत ही है। जब आप कभी ख़त्म ना होने वाली खुशी के पीछे लग जाते हैं तो इच्छा और डर दोनों पैदा हो जाते हैं। इसका उत्तर है, ऐसी खुशी का सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है और जो मिलती है वो होती है कुछ समय के लिए ही शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता। वो कभी ना ख़त्म होने वाला संतोष और आनंद नहीं होता। इंद्रियों के द्वारा महसूस किए जाने वाली खुशी कभी भी ख़त्म हो सकती है, वो अडिग खुशी नहीं है। इसका अगला 311वां सवाल है, हाँ ये तो सच है कि इंद्रियों द्वारा मिलने वाली खुशी शारीरिक और मानसिक स्तर पर अच्छा लगना इतनी ही होती है। वो भी तात्कालिक शारीरिक और मानसिक अवस्था के कारण होती है। आपको जो चाहिए उसका स्रोत सत्य पर आधारित होना चाहिए। इसका उत्तर है, ये सच है कि इंद्रियों की और मन की खुशी आपकी कल्पनाओं पर आधारित है। अगर कोई आदमी दूसरे को एक पत्थर दे देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो पत्थर बहुत कीमती हीरा है, तो उसे पाने वाला खुश हो जाता है और उसे सत्य का पता चलने तक खुश रहता है। इसी तरह जब आप खुद को पहचान जाते हैं तब आप तात्कालिक खुशी भी खो देते हो और चुभन का दर्द भी खो देते हो। खुशी और दर्द दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। छोटे छोटे आकर्षण और छोटी छोटी खुशियाँ भी किसी अपेक्षित उत्तर, किसी पक्के बने हुए दृष्टिकोण, कई यादें इन पर ही निर्भर कर सकते हैं। जब कोई घटना होने पर खुशी या कोई घटना होने पर दुख महसूस होने की अपेक्षा होती है, तब वैसा लगने लगता है। परंपरा, विश्वास और आदतें भी इन भावनाओं के निर्माण होने में महत्वपूर्ण होती हैं।